Hello friends, welcome to the video. Friends, in this video we will learn the most effective way of trading ट्रायंगल पैटर्न्स। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल पैटर्न्स को ट्रेड करने का बहुत ही आसान एंड एक्यूरेट वे देखेंगे। ट्रायंगल पैटर्न्स हमारे कौन कौन से हैं? दिस वन इज असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, दिस वन इज डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एंड लास्ट वन इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अवर अपकमिंग वीडियोस। एंड फ्रेंड्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और सिंपली यू कैन टाइप स्टॉक्स टीवी ऑन टेलीग्राम एंड यू विल फाइंड आवर टेलीग्राम चैनल। वहां पे हम कुछ इंट्राडे के बेस्ट स्टॉक्स एंड स्विंग ट्रेडिंग के आइडियाज प्रोवाइड करते हैं, तो उससे आपको ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। बेसिक पॉइंट्स अबाउट स्ट्रेटेजी। आवर टाइम फ्रेम विल बी 5 और 15 मिनट। हमारा टाइम फ्रेम यहाँ पे 5 और 15 मिनट दोनों का रहेगा। अगर 5 मिनट में ट्रायंगल पैटर्न बनेगा तो हम लोग 5 मिनट वाली स्ट्रेटजी पे ट्रेड करेंगे एंड अगर 15 मिनट में ट्रायंगल पैटर्न बनेगा तो हम लोग 15 मिनट वाली स्ट्रेटजी ट्रेड करेंगे। मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो विल बी 1:2। मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होगा हमारा वो होगा 1:2 का। हालांकि आपको स्ट्रेटजी में इससे बड़े रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। स्ट्रेटजी हैज एन एक्यूरेसी ऑफ 88%। स्ट्रेटजी में जो हमारी एक्यूरेसी है वो 88% है एंड ट्रायंगल पैटर्न इज वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न्स टू ट्रेड। मींस मैं सबसे ज्यादा ट्रायंगल पैटर्न को ही ट्रेड करता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 100 ट्रेड्स लिए हैं 1 मंथ में तो लगभग 70 to 80 ट्रेड्स मेरे ट्रायंगल पैटर्न पे ही होते हैं। स्ट्रेटजी इज फॉर बोथ बाय एंड सेल। स्ट्रेटजी बाय एंड सेल दोनों के लिए है। मींस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड करते समय हम लोग बाय करेंगे एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड करते समय हम लोग सेल के लिए देखेंगे। एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा हम लोग उधर ट्रेड लेंगे। स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन फुल प्राइस एक्शन। स्ट्रेटजी पूरी प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। सो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्ट्रेटजी का ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इन 5 एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता क्या है। फ्रेंड्स, जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन दिखाएगा एंड नीचे से हायर लोज बनाता हुआ दिखेगा, सो वो पैटर्न हमारा हो जाएगा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को भी ट्रेड करते समय हमारी 2 कंडीशंस होंगी। पहला होगा कि नेक्स्ट डे स्टॉक हमारा ट्रायंगल के अंदर ही ओपन होके हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करे एंड सेकंड कंडीशन इज कि हमारा स्टॉक ट्रायंगल के बाहर ओपन हो, मींस गैप अप हो जाए। सो अभी यहाँ पे हम लोग पहली कंडीशन देखेंगे जब हमारा स्टॉक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ओपन होके रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। सो फ्रेंड्स, जब भी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ओपन होके हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना हुआ है यही हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा और जैसे ही इस एंट्री पॉइंट को क्रॉस करेगा यहीं पे हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। यही रेजिस्टेंस हमारा एंट्री पॉइंट होगा एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा इस वाली कैंडल का। जो कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी उसी का लो वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड टारगेट्स आप स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंगली 1:2 के रेशियो में रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था तरीका जब हमारा स्टॉक ट्रायंगल के अंदर ही ओपन होके हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब हम ट्रायंगल पैटर्न को कैसे ट्रेड करेंगे। अब हम लोग दूसरा तरीका देख लेते हैं जब ट्रायंगल के बाहर ओपन होगा, मींस गैप अप होगा। सो फ्रेंड्स, जब हमारा स्टॉक ट्रायंगल के बाहर ओपन होगा, मींस गैप अप ओपन होगा, तो हम लोग पहली 5 मिनट के कैंडल के फॉर्मेशन का वेट करेंगे एंड उसके बाद जैसे ही पहली कैंडल का हाई ब्रेक होगा वहां हम ट्रेड में एंटर करेंगे। पहली कैंडल का हाई हमारा एंट्री पॉइंट होगा एंड फर्स्ट कैंडल का ही लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। सो फ्रेंड्स, ये तरीका था हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड करने का। अब हम लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड करने का तरीका देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता क्या है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में नीचे की तरफ आपको एक सपोर्ट का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई देगा एंड ऊपर की तरफ से हमें लोअर हाईज बनते दिखेंगे। मींस ऊपर की तरफ से हमारी कैंडल्स का जो हाई होगा वो लो होता चला जाएगा, मींस कम होता चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसमें भी 2 कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद हमारा स्टॉक ट्रायंगल के अंदर ही ओपन करके हमारे सपोर्ट को ब्रेक करे। सो फ्रेंड्स, जब भी ये कंडीशन बनेगी कि हमारा स्टॉक ट्रायंगल के अंदर ओपन होके हमारे सपोर्ट को ब्रेक करेगा, सो जहां पे सपोर्ट को ब्रेक करेगा वही हमारा एंट्री पॉइंट होगा एंड स्टॉप लॉस होगा हमारा एक स्विंग हाई, या फिर हम उसी कैंडल के हाई को भी स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। जैसे इस कंडीशन में इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया है तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड दिस विल बी आवर एंट्री पॉइंट एंड टारगेट्स आप अकॉर्डिंगली 1:2 के रेशियो में रख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इन केस ऑफ गैप डाउन ओपनिंग में हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट डे जैसे स्टॉक गैप डाउन होगा तो हम लोग पहली 5 मिनट के कैंडल का फॉर्मेशन का वेट करेंगे। पहली 5 मिनट की कैंडल बन जाएगी, सो पहली 5 मिनट की कैंडल का ही
लो हमारा एंट्री पॉइंट होगा एंड पहली कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे भी टारगेट्स आप अकॉर्डिंगली 1:2 के रेशियो में रख सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटजी देख लेते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में हमारे हाईज जो होंगे वो लो होते चले जाएंगे एंड हमारे लोज जो होंगे वो हाई बनते चले जाएंगे। मींस नीचे से ये हायर लोज बनाएगा एंड ऊपर से ये लोअर हाइज बनाएगा एंड एंड में ये बिल्कुल स्क्वीज हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इसको भी ट्रेड करने का तरीका सेम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की तरह है, लेकिन इसमें हम दोनों तरफ ट्रेड ले सकते हैं। मींस अगर ऊपर ब्रेकआउट करेगा तब भी हम ट्रेड में एंट्री लेंगे एंड अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा तो भी हम ट्रेड में एंटर करेंगे। कंडीशंस गैप अप एंड गैप डाउन वाली सेम है पहले असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रायंगल पैटर्न ढूंढने में परेशानी होती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वीडियो का, जहां मैंने ट्रायंगल पैटर्न को ढूंढने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। तो आप वहां से देखकर बहुत ही आसानी से ट्रायंगल पैटर्न ढूंढ सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में भी ऐड कर दूंगा। सो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्ट्रेटजी से रिलेटेड कुछ लाइव एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टॉक है हमारा अडानी पोर्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम का। इसमें आप देखिए एक बहुत बढ़िया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है। अब फ्रेंड्स, हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो गया। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में हम लोग बाय करने के लिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे ही ऊपर इस रेजिस्टेंस की लाइन को ब्रेक करेगा यही हमारा एंट्री पॉइंट होगा। जैसे इस केस में 833.50 हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। जैसे ही इस रेजिस्टेंस की लाइन को ब्रेक करेगा वैसे हम ट्रेड में एंटर करेंगे एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा एक स्विंग लो। जैसे इस केस में है 831 हमारा स्टॉप लॉस हो गया, मींस 2.5 पॉइंट्स का। एंड हमें टारगेट्स जो रखने हैं वो स्टॉप लॉस का जस्ट डबल फर्स्ट टारगेट रखना है। जैसे इस केस में 2.5 हमारा स्टॉप लॉस है तो पहला टारगेट होगा 5 रुपीज का। सो पहला टारगेट हो गया हमारा 839 का, जो कि यहाँ पे अचीव हो गया। एंड सेकंड टारगेट हो गया हमारा 843 का, जो कि यहाँ पे अचीव हो गया। और स्टॉक ने हमें मूवमेंट दिखाई है 833.50 से 845, मींस 11 पॉइंट्स की स्टॉक ने हमें मूवमेंट दिखाई है। एंड हमारा स्टॉप लॉस होता 2.5 पॉइंट्स का। सो यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था वो 1:4 का है। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको स्ट्रेटजी के बिगिनिंग में बताया था कि हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रखना है, लेकिन स्ट्रेटजी में आपको इससे ज्यादा और अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। सो आप टारगेट्स अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है अमारा राजा बैटरीज का 5 मिनट टाइम फ्रेम में। इसमें भी आपको एक बहुत बढ़िया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब हमने ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की लाइन को मार्क कर लिया। अब जैसे ही इस रेजिस्टेंस की लाइन को ब्रेक करेगा हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। जैसे इस केस में है 629 यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट होता एंड आपका स्टॉप लॉस होता है एक स्विंग लो। जैसे इस केस में है 626 का। 626 का आपको स्टॉप लॉस रखना है जो कि 3 पॉइंट्स का है। एंड आपको पहला टारगेट जो रखना है वो स्टॉप लॉस का डबल रखना है। मींस जैसे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 3 पॉइंट का है तो आपका पहला टारगेट होगा 6 पॉइंट का। जैसे इस केस में है 635 का, जो कि आपका यहाँ पे अचीव हो गया। एंड सेकंड टारगेट है आपका 640 का, जो कि यहाँ पे कहीं अचीव हो गया। सो फ्रेंड्स, हमारे दोनों टारगेट्स बहुत ही आसानी से अचीव हो गए एंड आपको स्टॉक में एक्स्ट्रा मूवमेंट देखने को मिली है 643 तक। सो टोटल 14 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें देखने को मिली। हमारा स्टॉप लॉस था 3 पॉइंट्स का। सो यहाँ पे जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है वो है 1:4 का। सो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एशियन पेंट लिमिटेड का 5 मिनट टाइम फ्रेम में। इसमें फ्रेंड्स देखिए एक बहुत ही बढ़िया डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। पहले तो हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल में ये पता है कि केवल एंड केवल हमें सेल करना है। सो हमने सपोर्ट मार्क कर लिया। जैसे ये लाइन यहाँ पे एक सपोर्ट हो गई एंड ऊपर से आप देखिए लोअर हाइस बनाते हुए स्टॉक आ रहा है। सो यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट होगा इस सपोर्ट लाइन के पास 3084 पे एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा एक स्विंग हाई। जैसे इस केस में है 3095 के पास। सो 9 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस हो गया एंड आपको पहला टारगेट रखना है स्टॉप लॉस से 9 पॉइंट का जस्ट डबल आपका पहला टारगेट होगा, मींस 3066, जो कि यहाँ पे अचीव हो गया। एंड सेकंड टारगेट है आपका 3055 का, जो कि आपका यहाँ पे अचीव हो गया। एंड स्टॉक ने फर्दर मूवमेंट दिखाई है 3033 तक। टोटल स्टॉक ने मूवमेंट दिखाई है 3084 से लेकर 3033 तक, मींस 51 पॉइंट्स की। एंड स्टॉप लॉस था हमारा 9 पॉइंट्स का। सो यहाँ पे जो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है वो है 1:5.5 अप्रॉक्स।
सो फ्रेंड्स चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड्स हमारा IRCTC 5 मिनट टाइम फ्रेम में। इसमें फ्रेंड्स आपको एक बहुत ही बढ़िया सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में हमें पता है कि जिधर भी ब्रेक करेगा हम उधर ट्रेड ले सकते हैं। मीन्स अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो भी हम ट्रेड लेंगे, एंड अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो भी हम ट्रेड लेंगे। सो यहाँ पे इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है 759 पे, हमारा एंट्री पॉइंट होता। यहाँ पे इसने लो बनाया है 759.55 के पास। सो 759 हमारा एंट्री पॉइंट होता, एंड हम स्टॉप लॉस रखते एक स्विंग हाई, जैसे इस केस में है 763.50 के पास हमारा स्टॉप लॉस हो जाता, मीन्स 4.5 पॉइंट्स का। एंड टारगेट हमें जो रखने हैं वो पहला टारगेट होगा स्टॉप लॉस का जस्ट डबल, मीन्स अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 4.5 पॉइंट्स का है तो हमारा पहला टारगेट होगा 9 पॉइंट्स का, जो कि आपका है 750, यहाँ पे अचीव हो गया। एंड सेकंड टारगेट है आपका 743 का, जो कि यहाँ पे कहीं आपका अचीव हो गया। एंड स्टॉक ने हमें फर्दर मूवमेंट दिखाई है 738 तक। टोटल मूवमेंट स्टॉक ने दिखाई है 759 से लेकर 738 की 21 पॉइंट्स की, एंड हमारा स्टॉप लॉस था 4.5 पॉइंट्स का। सो यहाँ पे जो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है वो 1:4 का मिल रहा है। सो चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड्स हम लोग का IGL 5 मिनट टाइम फ्रेम में। इसमें भी एक बहुत ही बढ़िया सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में हमें पता है जिधर भी ब्रेकआउट करेगा उधर हम ट्रेड ले सकते हैं। सो इसने नीचे की ओर ब्रेक डाउन किया, एंड हमारा एंट्री पॉइंट होता है यहाँ पे 436 के पास। 436 हमारा एंट्री पॉइंट होता, एंड हम स्टॉप लॉस रखते एक स्विंग हाई, जैसे इस केस में है 440 के पास में। एंड पहला टारगेट होता हमारा 429 का, जो कि यहाँ पे अचीव हो गया। एंड सेकंड टारगेट आपको रखना है 427 का, जो कि यहाँ पे अचीव हो गया। सो फ्रेंड्स दोनों टारगेट हमारे यहाँ पे बहुत ही आसानी से अचीव हो गए, एंड स्टॉक ने फर्दर मूवमेंट दिखाई है 426 तक। टोटल 10 पॉइंट्स की मूवमेंट स्टॉक ने दिखाई है, एंड हमारा स्टॉप लॉस था 4 पॉइंट्स का। सो यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है वो 1:2 का बन रहा है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फ्रॉम दिस स्ट्रेटजी। आज की इस स्ट्रेटजी में हमने ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड करने का एक बहुत ही आसान एंड एक्यूरेट तरीका सीखा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू वीडियो सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I will definitely answer your query. Till then, thanks for watching. Take care and have a nice day.